आपने तरह तरह की पूरियाँ तो ज़रूर खाई होंगी, लेकिन क्या कभी ऐसी पूरी खाई है जिसके अंदर भरी हो मसालेदार स्टफिंग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हिमाचल की फेमस स्टफ बेदमी पूरी की रेसिपी, जिसमें होंगी खट्टी तीखी चना दाल की भरावन और साथ में बिना लहसुन प्याज वाली आलू टमाटर की सब्जी। एकदम ठेठ देसी स्वाद जो हर किसी को पसंद आएगा। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम चना दाल। चना दाल को आप अच्छे से धो लीजिए और फिर इसे कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। अगर टाइम कम हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। दाल उतनी ही बढ़िया फूलती है। अब हम पूरियों का आटा तैयार करेंगे। मैंने यहाँ लिया है 300 ग्राम गेहूं का आटा। इसमें ऐड कीजिए आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चुटकी चीनी और 1/4 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। ये इसका फ्लेवर और भी अच्छा बना देती है। अब इसमें डालिए आधा छोटा चम्मच ईस्ट। अगर ईस्ट नहीं है तो आप इसके बदले आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। डो गूंदने के लिए जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हल्का गर्म पानी ईस्ट के साथ अच्छा रिएक्शन देता है और डो जल्दी फूलता है। मैंने यहाँ आधा कप गुनगुना पानी डाला है। पहले थोड़ा ही डालिए और धीरे धीरे मिक्स करते जाए। एक बार मिक्स हो जाए फिर थोड़ा और पानी डालें। बस ध्यान रखें कि डो थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है, टाइट डो नहीं चाहिए। जब आटा इकट्ठा हो जाए तो इसमें 1 चम्मच तेल डालिए। मैं यहाँ वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब डो को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गूंद लीजिए, जब तक वो एकदम स्मूथ और सॉफ्ट ना हो जाए। डो जब गूंद जाए तो इसे एक बाउल में रखिए। बाउल के नीचे और ऊपर हल्का सा तेल लगाएं, ताकि डो ऊपर से सूखे नहीं। अब इसे ढककर कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए अच्छे से रेस्ट पर रख दीजिए, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए और पूरियों के लिए बढ़िया फूल जाए। अब जो हमने चना दाल को भिगो कर रखा था उसे अच्छे से छान लीजिए। फिर दाल को ग्राइंडर जार में डालिए। ध्यान रहे बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब इसे हल्का दरदरा पीस लीजिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। हमें बस दरदरे मिक्सचर की ज़रूरत है, ताकि स्टफिंग में टेक्सचर बना रहे। अब बारी है ज़बरदस्त मसाले की तैयार करने की। यही से इस स्टफ पूरी का स्वाद आएगा। तो इसके लिए 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया लीजिए, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच सौंफ, मोटी या बारीक जो आपके पास हो, और लगभग 1/4 चम्मच काली मिर्च। इन सारे मसालों को अब ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम मीडियम रखिए और हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट तक भूनिए। जब मसालों की खुशबू आने लगे और हल्का रंग बदल जाए तब गैस बंद कर दीजिए। अब इन रोस्ट किए हुए मसालों को थोड़ा ठंडा कीजिए और फिर दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए। इस घर के बने दरदरे मसाले से आपकी बेदमी पूरी में एक देसी असली फ्लेवर आएगा, जो हर बाइट में महसूस होगा। अब चलते हैं सबसे ज़रूरी स्टेप की तरफ। स्टफिंग तैयार करने का टाइम है। इसके लिए एक पैन लीजिए और उसमें 1 से 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करिए। तेल हल्का गर्म होते ही इसमें आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। इस पेस्ट को हमें अच्छे से पकाना है, ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए। जब अदरक लहसुन हल्का सुनहरा हो जाए, अब गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। अब डालिए सारे सूखे मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और आधा चम्मच नमक। अब जो आपने पहले दरदरा ग्राइंड किया हुआ घर का मसाला तैयार किया था उसे भी इसमें ऐड कर दीजिए। अब इन सब मसालों को हल्के हाथ से 30 से 40 सेकंड तक भूनना है। ध्यान रहे ज़्यादा भुनेंगे तो मसाले कड़वे हो सकते हैं। अब समय है चना दाल का, जो हमने पीसी थी। वो दरदरी दाल पैन में डालिए और बिना पानी डाले मसाले के साथ इसे 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। दाल अपने आप से थोड़ा सॉफ्ट होती जाएगी, क्योंकि जो तेल हमने पहले डाला है वो इसमें हल्का मॉइस्चर लाएगा। देखिए मिक्सचर बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए, ना ज़्यादा गीला ना बहुत सूखा, तभी ये पूरी की स्टफिंग के लिए एकदम परफेक्ट बनेगा। अब जो हमने डो सेट करने रखा था ना, चलिए उसे चेक कर लेते हैं। देखिए डो को रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं और क्या कमाल का फूल गया है। ये देखिए इसमें कितना स्पंज आ गया है, बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट टेक्सचर बन चुका है। अब हम इसे एक बार हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ताकि अंदर की एक्स्ट्रा गैस बाहर निकल जाए और डो हैंडल करना आसान हो जाए। अब बात करते हैं पेड़े बनाने की। आटे को आधा कर लीजिए और फिर हल्के हाथों से एक लंबा रोल बना लीजिए। अब इसमें से छोटे छोटे लोइयों के आकार के पेड़े काट लीजिए। ध्यान रहे ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं, वरना पूरी बहुत मोटी बनेगी और अंदर से पकी नहीं लगेगी। ये देखिए
पेड़ा हल्का बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमने यीस्ट यूज किया था। इससे डो में हवा भर गई है और वो हल्का फुल्का हो गया है। अब एक एक पेड़ा लीजिए और उसे हल्के हाथों से गोल आकार में घुमा लीजिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात, पेड़ों को बनाकर ज्यादा रेस्ट नहीं देना है। जैसे जैसे पेड़े बनते जाए वैसे वैसे ही उनमें स्टफिंग भी करते चलिए, वरना डो दोबारा फूलने लगेगा और स्टफिंग करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्टफिंग के 2 तरीकों की। पहला तरीका, एक पेड़ा लीजिए और बेलन से हल्की सी छोटी मोटी रोटी बेल लीजिए। याद रखिए, रोटी ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए वरना स्टफिंग फट सकती है। अब उस रोटी को अपने हाथ पर रखिए और बीच में थोड़ा सा, बस 1 या 1.5 चम्मच चना दाल का ठंडा मिक्सचर रख दीजिए। अब रोटी के किनारों को उठाइए और हल्के हाथ से सारे किनारे मिलाकर सील कर दीजिए। फिर उस बॉल को दोनों हाथों से हल्का सा राउंड शेप दे दीजिए। राउंड बनाकर अब आपने उसे हल्का सा ऊपर से प्रेस करना है, बस इतना कि वो एक सीधी टिक्की जैसी दिखे। इससे क्या होगा, जो मिक्सचर है वो पूरी के अंदर चारों तरफ बराबर फैल जाएगा, जिससे फ्लेवर हर बाइट में आएगा। अब चलिए बात करते हैं स्टफिंग के दूसरे आसान तरीके की। इसमें ना बेलन की जरूरत है ना बोर्ड की। बस एक पेड़ा लीजिए और हथेली से हल्का हल्का दबाना शुरू कीजिए। साइड्स को हल्का पतला कर दीजिए और सेंटर थोड़ा मोटा रखिए, ठीक वैसे जैसे कचौड़ी बनाते हैं। अब सेंटर में थोड़ा सा चना दाल का मिक्सचर भर दीजिए। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा स्टफिंग नहीं करनी है वरना पूरी फट सकती है। फिर रोटी के किनारों को एक साथ लाकर अच्छे से सील कर दीजिए और ऊपर से हल्का सा दबा दीजिए। बस हो गया काम। इसी तरह से सारी स्टफिंग कर लीजिए। अब चलते हैं बेलन की तरफ। स्टफ किया हुआ पेड़ा लीजिए और बेलन से हल्के हाथ से बेल लीजिए। पूरी को ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ी सी मोटाई जरूरी है ताकि पूरी अच्छे से फूल सके और स्टफिंग अंदर बनी रहे। एक एक पूरी बेलते जाइए और सारे पीस एक प्लेट में रख दीजिए। अब इन पूरियों को बस 10 मिनट के लिए रेस्ट दीजिए। इस रेस्ट से क्या होगा, यीस्ट के कारण इन पूरियों में हल्का सा फिर से स्पंजीनेस आ जाएगा, जिससे फ्राई करते समय ये फटेंगे नहीं और जबरदस्त फूलेंगी। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग स्टेप की, फ्राई करना। तेल को मीडियम टू हाई टेम्परेचर पर गर्म कर लीजिए। एक एक पूरी को गर्म तेल में डालिए और ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल चम्मच से स्प्रिंकल कीजिए। पूरी जैसे ही फूलने लगेगी उसे पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। एक बात याद रखिए, अगर तेल का तापमान बहुत कम हुआ तो पूरी तेल सोख लेगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। और ये देखिए, हमारी एकदम परफेक्ट सॉफ्ट स्पंजी और अंदर से भरपूर चना दाल स्टफिंग वाली बेदमी पूरी बनकर तैयार है। अब जब पूरियाँ तैयार है तो चलिए इनके साथ एकदम स्वादिष्ट, पावन और झटपट बनने वाली आलू टमाटर की सब्जी भी बना लेते हैं। ये सब्जी बिल्कुल बिना प्याज, लहसुन, अदरक के बनेगी, फिर भी टेस्ट ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। सबसे पहले एक पैन लीजिए और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल गरम कीजिए। जब तेल हल्का गर्म हो जाए, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और चुटकी भर हींग ऐड कीजिए। जीरा चटकने लगे तो तुरंत एक बारीक कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। आप चाहे तो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। अब टमाटरों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लीजिए जब तक वे अच्छे से मुलायम और पिघले ना हो जाए। मसाले डालते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, रंग और हल्की तीखापन के लिए। टमाटरों को अच्छे से मसालों के साथ भूनिए, फिर उसमें डालिए आधा कप पानी और पकने दीजिए 2 से 3 मिनट। जब टमाटर पक जाए और पैन में हल्का सा तेल नजर आए तब डालिए 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। अच्छे से मिला दीजिए और चलिए अब डालते हैं 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिन्हें आप पहले से मैश कर लीजिए। इन्हें मसालों के साथ मिक्स कीजिए और 1 से 2 मिनट तक हल्का भून लीजिए। इससे सब्जी का फ्लेवर और भी निखर कर आएगा। अब इसमें डालिए 1 से 1.5 कप पानी। गर्म पानी डालेंगे तो बॉयल जल्दी आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। आखिर में डालिए थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया और 1 चुटकी गरम मसाला। अगर आप अदरक पसंद करते हैं तो थोड़ा बारीक कटा अदरक भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, हमारी झटपट बनने वाली एकदम झक्कास बिना लहसुन प्याज की आलू की टमाटर वाली सब्जी बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म बेदमी पूरियों के साथ सर्व कीजिए। साथ में चाहे तो थोड़ा दही, खट्टी मीठी चटनी भी रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसे ही देसी स्वाद के लिए सब्सक्राइब करें त्रुषास किचन सीक्रेट्स को। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी कुकिंग।